तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 को। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 320 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मारूहान को शहर में नौकरी नहीं मिलती है, इसी वजह से वो माउंटेन्स में चला जाता है। वहां पर उसे नौकरी तो नहीं मिलती, एक मॉन्स्टर मिल जाता है जिसको वो खा जाता है और वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जो आंख थी, हम उसको देखते हैं, जो कि उसके अंदर काला काला पदार्थ जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एकदम से ब्लास्ट कर जाता है। और जो हमारा मारूहान होता है वो पूरा का पूरा लाल हो जाता है। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे उस मॉन्स्टर के अंश इसके अंदर आ चुके होते हैं। उसके बाद हमें बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और जो वो एक आंख थी अब वो 2 आंखें हो चुकी होती हैं। और अचानक से वहां पर अंधेरा हो जाता है और हमें एक पर्सन की आवाज आ रही होती है। वो बोल रहा होता है, उठ जाओ, वापस आ जाओ अब। और जो मारूहान होता है वो कह रहा होता है, क्या मैं तो मर चुका हूं ना, जी मुझसे कौन बात कर रहा है, और जी इतना गंदा टेस्ट मेरे मुंह में किसका आ रहा है। लेकिन वो पर्सन अभी भी मारूहान को बुला रहा होता है और मारूहान कहता है, क्या मुझे कोई बुला रहा है। और उसके बाद मारूहान अपनी धीरे धीरे से आंखें खोलता है और उसके सामने एक लड़का और एक लड़की होती हैं। वो लड़का कहता है, अबे ये तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम जहां पर क्या कर रहे हो। और मारूहान को जो उसके साथ हुआ था उसे वो याद आ जाता है और वो अचानक से उठता है और कहता है, वो मॉन्स्टर कहाँ गया और वो जेलोडस्ट कहाँ गई। और वो पर्सन मारूहान को पकड़ता है और कहता है, क्या फिर से बोलना, और तुमने क्या क्या देखा था। मारूहान सोचने लगता है और कहता है, हाँ मैंने देखा था कि मेरे सामने बहुत सारी जेलोडस्ट आ गई थी और अचानक से उसके बीच में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो मेरे पेट में स्टैब कर देता है। हाँ मेरा पेट तो बिल्कुल ठीक है अभी, जिस सच में बहुत ज्यादा अजीब है। और वो लड़का लड़की एक दूसरे को देखने लगते हैं हैरानी से। और उसके बाद वो लड़का उस लड़की को कहता है, कल वो अलर्ट चालू हुआ था और बहुत जल्दी बंद भी हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खराबी होगी, पक्का इसने उस मॉन्स्टर को मार दिया होगा। और मारूहान अपने पेट को चेक कर रहा होता है और उसका जो कपड़ा उसने पहना होता है वो भी फटा होता है पेट से। उसके बाद वो लड़की मारूहान की तरफ देखती है और कहती है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे उसने किसी भी तरीके से उसके ब्लड से उसकी ताकत ले ली हो, लेकिन वो उसी वक्त उसको यूज नहीं कर सकता था। उसके बाद वो लड़का मारूहान को आवाज मारता है और कहता है, हे मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ याद है कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मारूहान उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और अपना फोन निकाल रहा होता है और कहता है, क्या कल, ओ इसका मतलब मैं कल से सो रहा था जब से मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया है। और मारूहान चिल्लाने लग जाता है और वो लड़का कह रहा होता है, अगर ये लड़का उस मॉन्स्टर से बच गया है इसका मतलब इसने पक्का उसकी पावर को आज पूरा दिन अब्जॉर्व कर लिया होगा। उसके बाद वो लड़की कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अभी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है। और ये लड़का मारूहान की तरफ बढ़ने लगता है और हाथ हिलाते हुए उसे कह रहा होता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, जैसे हमने बहुत कुछ सीखा था तुम भी हमारी तरह सीख लोगे। और यार इसका मतलब इनके पास भी पावर्स हो सकती हैं। और ये लड़का मारूहान के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हे तुम हमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर मिले हो, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे। मारूहान हैरान होता है और कहता है, क्या ज्वाइन, और वो भी तुम्हें। उसके बाद वो लड़का कहता है, तुम्हारी बुरी हालत है, चलो पहले तुम अपने कपड़े बदल लो। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन जहां पर लिखा होता है स्पेशल सिविल सर्विस। मतलब कि जो फर्स्ट एपिसोड में हमने लड़कियां देखी थी जहां पर वो काम करती थी, ये वही जगह होती है। और अब हमारा मारूहान भी जहां पर पहुंच चुका होता है और मारूहान बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहां पर पहुंच चुका है। और उसके साथ बहुत सारे लोग भी बैठे होते हैं और वो अपने मन में सोचता है, ये सब कुछ क्या चल रहा है और ये मुझे जहां पर स्पेशल सिविल सर्वेंट में क्यों लाए हैं, और ये सारे लोग जे इतने ज्यादा अजीब क्यों लग रहे हैं, ये सच में बहुत ज्यादा डरावना है। इसके बाद जहां पर एक लड़की चलते हुए आती है और डाइस पर आके खड़ी हो जाती है और कहती है, और यार मैं बताऊं कि ये क्या कहती है इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पैरासाइट रियुको तामिया जैसी लग रही है। जो पैरासाइट आपने एनिमी देखा ही होगा उसमें जो लड़की थी, तो ये लड़की कहती है,
मेरा नाम योंगजुन है और मैं श्योर ऑफिस की वाइस डायरेक्टर हूँ। तुम्हारा सभी का स्वागत है स्पेशल सिविल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। लेकिन तभी जो हमारा मारूहान होता है वो हाथ उठाता है और कहता है, माफ करिएगा, मुझे लगता है मैं गलत जगह पर हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुम्हारा लिस्ट में नाम लिख दिया गया है स्पेशल सिविल सर्विस में। तुम्हें बधाई हो, आज से तुम हमारे वर्कर हो। और मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है, क्या लिस्ट में मेरा नाम लिख दिया गया है? लेकिन मैंने तो ऐसी कोई जॉब में अप्लाई ही नहीं करा। उसके बाद वो लड़की इनको बताते हुए कहती है, आप सभी लोग स्पेशल सिविल सर्विस एनवायरनमेंट को तो जानते ही होंगे, है ना? जैसा कि आप जानते हैं हमारा काम बहुत ज़्यादा गुप्त है। अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या जान पहचान के किसी भी आदमी को पता चलता है तो ये राष्ट्रीय कानून की उल्लंघना माना जाएगा और इसके लिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप सभी के पास उन नैकल्स की पावर आ चुकी है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है जब आप उनका खून पीते हैं और साथ ही में आपकी बॉडी उनकी पावर्स को अब्जॉर्ब कर लेती है और अब आप बन चुके हैं नैकलिस्ट। और यार जी उनको नैकल बोलते हैं, मैं उनको मॉन्स्टर बोलता हूँ, तो जो मैं मॉन्स्टर जब बोलूँ या नैकल बोलूँ वो एक ही बात है। मारूहान चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास है, मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। लेकिन तभी मारूहान को याद आता है कि जब उसने उस मॉन्स्टर को काटा था तब ऐसा हो गया होगा। योंगजुन आगे कहती है, फॉर्चुनेटली नैकल्स सिर्फ माउंटेन्स में ही अपीयर होते हैं और जब भी वो अपीयर्स होते हैं उनके साथ येलो डस्ट भी अपीयर होती है और उनका लेवल 0 to 10 होता है। मतलब कि जितना हाई लेवल होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होता जाएगा। ईडन सियान्यू यहाँ पर है। मतलब कि यार इनके नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे तो मुंह से निकलते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बार बोलने पर निकलते हैं। और वो लड़का हाथ उठाता है और कहता है, हाँ मैं इधर ही हूँ। उसके बाद योंगजू कहती है, तुम्हारे पास जिस नैकल की पावर है वो 7 नंबर का नैकल है। इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, हमें तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उसके बाद ईडन कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। योंगजू आगे बताते हुए कहती है, और जो अभी अभी हमारे साथ इस लिस्ट में नया इंसान जुड़ा है उसका नाम है मारूहान और मारूहान का लेवल है 1, मतलब सबसे ज़्यादा वीक। तो तुम्हारी पावर क्या है? मारूहान कहता है, ओ मुझे तो मेरी पावर का पता ही नहीं है, हा 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 हा। और जो मारूहान के साथ में ईडन बैठा था जिसका लेवल 7 था उसकी हंसी छूट जाती है और मारूहान उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, क्या ये हंस रहा है? कहीं ये इसलिए तो नहीं हंस रहा कि इसका लेवल 7 है और मेरा लेवल 1। खैर मुझे तो इससे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तो बस जहाँ से इस जगह से निकलना है किसी भी तरीके से। लेकिन तभी नैकल अलर्ट चालू हो जाता है, जाने की एक मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है। उसके बाद योंगजू कहती है, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, ये नैकल अलर्ट है। और फिर क्या था, ये सारे के सारे पहुंच जाते हैं माउंटेन्स में और वहां पर योंगजू उनको बोल रही होती है, जी आप सभी के लिए चांस है अपनी अपनी ताकत दिखाने का, चलो सभी के सभी माउंटेन्स में। लेकिन तभी अपना मारूहान चलते चलते हाँफ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या जी मेरे साथ क्या चल रहा है? कल से बहुत बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं और जी मैं कर क्या रहा हूँ? मुझे जल्दी से जल्दी इस माउंटेन से निकलना होगा इससे पहले कि मैं इनमें बहुत ज़्यादा और फंस जाऊँ। सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन तभी वहाँ पर जेलो डस्ट आ जाती है और मारूहान कहता है, क्या जेलो डस्ट? और वो भी फिर से। और हमें फिर से जेलो डस्ट में एक परछाई दिखती है और इस बार ये एक लड़की की होती है और ये वही लड़की होती है जो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखी थी। और मारूहान इसको देखते हुए अपने मन में कहता है, इसके हाथ को क्या हुआ है? क्या ये ठीक है? और वो लड़की अचानक से मारूहान की तरफ देखती है और हम देखते हैं उसकी जो तलवार थी वो उसके सामने जो मॉन्स्टर होता है उसके सिर में उसने घुसाई होती है। और मारूहान बहुत ज़्यादा उसको देख के डर जाता है और वहीं पर गिर जाता है और कहता है, क्या जी क्या चीज़ है? और बाकियों के भी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और पीछे से योंगजू बोलती है, सभी लोग ध्यान दो, अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ये नैकल लेवल 1 का है, दिखने में बहुत ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक लग रहा है लेकिन ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लेवल है। ऑफिसर कैंग ने इसके ब्रेन में ब्लेड को घुसाकर इसको बिल्कुल बेअसर कर दिया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कांग होती है वो मारूहान की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, क्या ये वही लड़का है जिसने नाजल को मारकर कल गिराया था? इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि इसने तुरंत ही उसको मारकर गिरा दिया?
और यार जो मैं नैकल नैकल बोल रहा था वो नैकल नहीं, वो नाचर है, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। उसके बाद जोंगयू कहती है तो ठीक है, सभी लोग इस नाचर से अपनी अपनी पावर के साथ फाइट करो। लेकिन मारूहान बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या फाइट है, ये मुझे समझते क्या है, भला भला इससे कौन फाइट करेगा। लेकिन अचानक से मारूहान को फिर से पैनिक अटैक आता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो कहता है क्या मुझे इतनी ज्यादा भूख क्यों लग रही है अचानक से। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उसकी इमेजिनेशन में उसके पास चलता हुआ आ रहा होता है और उसके पास आकर उसे कहता है खाओ इसे। मारूहान के मुंह से लार टपकने लग जाती है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और वो कहता है मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है और जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।